कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। ये बात याद रखना। जगेगा, एक दिन जगेगा। ये जो जिसके ऊपर तुम लोग जुल्म कर रहे हो, ये जो मजलूम है, इसके बद्दुआ अगर तुमको लगेगा तुम खत्म हो जाओगे। ये बात याद रखना। ना लाठी है, ना गोली है, ना राज हमारा है, फिर भी नारों से गीतों से हम आवाज उठाएंगे। चाहे कुछ भी कर लो, हम तो बढ़ते ही जाएंगे। जी हां, आज हम आप लोगों के सामने जो बात रखते हैं, यही एक कारण है कि गुंडो जो है, वो गुंडो हमको धमकियां दे रहे हैं कि वो गोलियों से हमें खत्म कर देगा। जी हां, यही एक माहौल अब असम में हो रहा है। ये जो अपार असम है, स्पेशली अपार असम, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे अभी सरकार का राज नहीं चलता है। वहां पे सरेआम गुंडा राज चल रहा है। वहां पे सरेआम गुंडा राज चल रहा है और सरकार चुपचाप बैठा है। जहां पे कुछ संगठन के लोग, कुछ संगठन की सो कॉल्ड लीडर्स लोगों के घर घर जा रहा है और उनको धमकियां दी जा रही है कि उन लोगों को वहां से अपना घर बार लेके दूसरे जगह पे जाना है, क्योंकि वो जो संगठन है, वो संगठन के लोग उनको वहां रहने नहीं देंगे। क्या ये सही है? क्या असम में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पुलिस का कंट्रोल नहीं है, प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है? जहां सरेआम ऐसे धमकियां मिल रही है एक सामूहिक संप्रदाय को, जो मियां संप्रदाय कहलाता है, असम में जिनको मियां कहलाया जाता है, उनको सरेआम इस तरह का धमकियां दिए जा रहे हैं, फिर भी सरकार चुपचाप बैठा है। गूंगे की तरह सरकार चुपचाप बैठा है। पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस यहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन स्तब्ध हो गया है। अब मैं भारत की प्रधानमंत्री से गुजारिश रखूंगा कि क्या आपका जो पार्टी है, वहां आपका पार्टी है, यहां भी आपका पार्टी है सत्ता में, क्या आप लोग चाहते हैं कि आसाम दूसरा मणिपुर बने? इसीलिए चुपचाप बैठे हैं आप लोग? अरे ये गणतंत्र का घोर अपमान है, संविधान का घोर अपमान है। जहां पे संविधान कहता है कि भारत का हर एक नागरिक का यह अधिकार है कि वो कहां रहेगा, कहां जाएगा, वो अपने मर्जी से कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पे जा सकता है और कहीं पे वो अपना घर बसा सकता है। ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और असम में सरेआम ये जो राइट्स है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करके, ये मियां लोगों को, ये मुसलमान लोगों को टारगेट करके यहां पे उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर कह रहा हूं कि सरकार उसके बावजूद भी चुपचाप बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहां ऑपोजिशन में बैठा एक लीडर कहता है कि ये सारा जो घटना हो रहा है, इनके लिए जिम्मेदार असम का चीफ मिनिस्टर है, और इसके काउंटर में चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हां, मैंने ही कहा है कि वहां से मियां को खदेड़ना चाहिए। शेम! मैं चिल्ला के कहूंगा, शेम! ये कैसा देश है, ये कैसा राज्य है जहां पे एक मुख्यमंत्री सरेआम कह सकता है कि यहां पे कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, डिसीजन वो लेगा कि यहां के संगठन लेगा। दिस इज टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो इतना फेलियर हो चुका है कि अभी वो एक अपार असम संभाल नहीं पा रहा है, जहां पूरा संगठन अपने कब्जे में लिए हुए है असम, अपार असम का कंट्रोल।
पूरा नेशनल कम्युनिटी जो है, पूरा पूरा देशवासियों को मैं ये आवेदन रखूंगा कि टू लुक आसाम, आसाम का माहौल क्या है इंटरनली। ये जो माहौल है इसको प्री प्लान करके सजाया जा रहा है ताकि 2026 का जो सत्ता है वो फिर से ये जो सेफ्रॉन पार्टीज है, ये सेफ्रॉन ग्रुप है, इनको मिल सके। और इसी का साजिश और इसी का कोशिश की जा रही है जोरदार। आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(e), ये स्पेसिफिकली ये दो जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल्स का मायना ये अपर असम में अभी नहीं है। अपर असम का कुछ ऐसा लीडर्स है जो सो कॉल्ड लीडर्स है, नाम पे लीडर है लेकिन वो तो गुंडा है, देशद्रोही है, क्योंकि संविधान का वो अपमान कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है। कानून अपने हाथ में लेके वो चिल्ला के कह रहा है कि वो मियां मुक्त करेगा अपर असम। मियां का कोई अधिकार नहीं है अपर असम में। शेम। इंडियन सिटीजन चाहे मियां हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, जो भी धर्म का हो, जो भी जात का हो, उनका अधिकार है अपर असम में रहने का। कोई संगठन, कोई सरकार किसी का यह हक किसी से छीन नहीं सकता है। हम कठोर निंदा करते हैं इस तरह के रवैये को। आज आसाम का माहौल ऐसे किया जा रहा है नेशन के सामने, पूरे दुनिया के सामने, कि आसाम में पूरा गुंडाराज चलता है। ये दिखाऊंगा ये वीडियोस जहां पे ये सरेआम धमकियां दी जा रही है। ये वीडियोस वायरल होना चाहिए पूरे दुनिया में, पूरे देश में ये वीडियोस वायरल होना चाहिए। पूरा पर्यटक जो है, बाहर का जो पर्यटक है, उनको नजर में आना चाहिए कि आसाम का हालत क्या है। देश का बाहर का जो पर्यटक है जो आसाम में आना चाहता है, उनके नजर में आना चाहिए कि आसाम में सिचुएशन क्या है। इलेक्शन सामने है और इलेक्शन को सामने लेके सत्ता हासिल करने के लिए, खाली केवल सत्ता हासिल करने के लिए अभी सत्ता में बैठा हुआ जो लोग हैं, जो लीडर्स है, इनका ये रवैया इनह्यूमन है। ये रवैया देश नहीं करेगा, ये रवैया देश को तोड़ेगा। और ये जो देश तोड़ने का, लोगों के बीच में जो सांप्रदायिक जो एक एकता है उसको तोड़ने का ये जो जोरदार कोशिश की जा रही है, इसको सारे देश के लोग एकजुट होके इसका निंदा करना चाहिए, इसका प्रतिवाद होना चाहिए। यहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पूरा वायलेट किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नाम का कोई चीज असम में नहीं है। अरे जहां पे एक चीफ मिनिस्टर सरेआम बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो धर्मनिरपेक्षता का जो बात वहां पे है वो नहीं मानता है, उसके बावजूद वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में बैठा है। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर एक आम आदमी बोलता कि मैं संविधान नहीं मानता तो उसको देशद्रोही घोषित करके उसको जेल में भेजा जाता है। और वही एक चीफ मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो संविधान का धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता, तो डायरेक्टली वो बोल रहा है कि वो संविधान नहीं मानता, तो उनको क्यों जेल अभी तक भेजा नहीं गया? मैं देशवासियों से यह प्रश्न करना चाहता हूं, क्या इसका कठोर निंदा नहीं होना चाहिए? क्या इसका कठोर प्रतिवाद नहीं होना चाहिए? अरे मियां कम्युनिटी का इस देश में उतना ही हक है जितना तुम लोगों का है। यह मियां कम्युनिटी कहीं से उतर के नहीं आया है, जमी फाट के नहीं निकला है, आसमान से भी नहीं गिरा है। भारत में उनका उतना ही अधिकार है, उतना ही हक है जितना तुम लोगों का है। यह मत भूलना कि संविधान हमने पढ़ा है, संविधान की राइट्स को हमको यह आता है कि संविधान जो राइट हमको दिया है उसको कैसे पालन करना है, उसको कैसे लेना है, वो हमको आता है। भारत में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, भारत में अभी भी कानून जिंदा है।
जब तक भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक भारत में कानून जिंदा है, हर एक मुसलमान का अधिकार यहां पे है। ये ये किसी का हिम्मत नहीं है, किसी का दम नहीं है कि किसी मुसलमान का या किसी मियां का जो इंडियन सिटीजन है उनका जो अधिकार है उस अधिकार से उनको खदेड़ेगा। हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, पूरे देशवासियों को ये वीडियोस दिखाएंगे। स्पेशली पर्यटक जो है, हम पर्यटकों को ये दिखाएंगे, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को हम दिखाएंगे। ये बात जेनेवा तक जाएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये बात जाएगा, यूनाइटेड नेशन में ये बात जाएगा, पूरे देश में इसके विरोध में प्रतिवाद होगा कि आसाम में ये सिचुएशन अभी है। और वहां का जो चीफ मिनिस्टर है वो सरेआम इन सब बातों में समर्थन कर रहा है, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर की पद में बैठा हुआ है। मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक निवेदन रखूंगा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोमोटो केस रजिस्टर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ असम के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ असम टोटली फेलियर है। गवर्नमेंट ऑफ असम टोटली फेलियर है, उसके अलावा वो खुद बोल रहा है कि ये सब बात जो हो रहा है मियां मुक्त जो अपर असम, वो उनके बातों पर हो रहा है। क्या एक चीफ मिनिस्टर ये बात बोल सकता है? क्या चीफ मिनिस्टर का ये राइट है कि कौन कहां रहेगा, कौन कहां नहीं रहेगा, वो डिसाइड करेगा? ये संविधान का जो अवमानना है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात जो हो रहा है आसाम में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, और फिर भी यहां पे सरकार चल रहा है। इमीडिएटली यहां का जो चीफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना चाहिए, या तो आसाम में प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई किया जाए ताकि आसाम का जो शांति प्रिय लोग है वो शांति से यहां पर रह सके। हम यहां पे कोई कम्युनल क्लैश नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान जो भी है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिन लोगों का है, जो इंडियन सिटीजन है, वो यहां पे शांति से रह सके। आज शिवसागर को बदनाम किया जा रहा है। जो शिवसागर गरिमामय है, जो शिवसागर पर्यटक का एक आकर्षण का केंद्र है, वो शिवसागर को बदनाम किए जा रहे हैं कुछ गुंडे ये जो काम इसको मदद करके ये कर रहा है कि शिवसागर को बदनाम किया जाए। जिस शिवसागर में हिंदू मुसलमान युग युग से भाईचारा का जो एक पहचान है उसको सामने लेके भाई भाई के तरह वहां पे जी रहा है, वहां पे सांप्रदायिकता का एक नया नारा शुरू किया जा रहा है। ये सैफरन पार्टी का ये जो लॉजिक है, आसाम को पूरा सैफ्रोनाइज किया जाए, ये जो लॉजिक है इसको खत्म करना चाहिए। इसके लिए आवाज उठना चाहिए। ये जो चीफ मिनिस्टर हो या जो सैफरन पार्टीज हो, जो चाहता है कि पूरा असम मियां मुक्त हो, मुसलमान मुक्त हो, और जहां नजर जाए वहां तो केवल हिंदू हो, ये कोई नहीं चाहता है। क्योंकि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। ये बात याद रखना। जगेगा, एक दिन जगेगा। ये जो जिसके ऊपर तुम लोग जुल्म कर रहे हो, ये जो मजलूम है, इसके बद्दुआ अगर तुमको लगेगा तुम खत्म हो जाओगे। ये बात याद रखना।